सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। ये जेकेएसएसबी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये बुनियाद है, नंबर सिस्टम जेकेएसएसबी की बुनियाद है। नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए डिजिट क्या होता है। ठीक है, डिजिट जो है ये सिंबल्स होते हैं। ठीक, ये सिंबल्स होते हैं, सिंगल सिंबल्स, जैसे कि 0 है, 1 है, 2, 3 एंड कहाँ तक, 9 तक। ये क्या कहलाते हैं? ये डिजिट कहलाते हैं। ये सिंबल्स हमारे डिजिट कहलाते हैं। तो अगर मैं नंबर की बात करूं, जब हम इन डिजिट्स का यहाँ पे यूज़ करेंगे, जब हम इन सिंबल्स का यूज़ करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? वहाँ पे नंबर बनेगा। ठीक है, तो सिंबल्स का हम यूज़ करके क्या बनाएंगे? नंबर बनाएंगे। ये हमारा क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में? नो, यहाँ पे अब हमारे पास आता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड उसके बाद आता है प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू में हम देखें अगर तो ये नंबर इटसेल्फ है, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फेस वैल्यू, ये हमारा सिंबल है तो ये 5 है। ठीक है, 5 के लिए हम कोई और सिंबल यूज़ क्यों नहीं करते? जैसे कि मैंने इसको यूज़ किया, इसका तो कोई मकसद ही नहीं है। स्टैंडर्ड सिंबल जो है 5 का वो ये है। आई बात समझ में? प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो प्लेस वैल्यू वो वैल्यू है जहाँ पे ये जो सिंबल है वो लोकेटेड है। प्लेस वायर, वायर ये जो डिजिट है वो लोकेटेड है। ठीक है, आई बात समझ में? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, 91768। यहाँ पे हमें 7 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू देखना है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें, फेस वैल्यू 7 का जो है वो 7 अपने आप में है। ठीक है, सिंबल है तो 7 अपने आप में फेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू की बात करें तो 7 किस प्लेस पे है? वंस, टेन्स एंड हंड्रेड्स। 7 जो है ये किस प्लेस पे है? हंड्रेड्स की प्लेस पे है, यानी कि 700। आई बात समझ में? नो, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 9। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 9। किसकी? 9 की किसी नंबर में। इन, यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूँ, 3291768। तो यहाँ पे हमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू देखना है 9 के बारे में। अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूँ, फेस वैल्यू में 9 अपने आप में है। ठीक है, सिंबल है 9 का, स्टैंडर्ड सिंबल है, हर जगह पे ये यूज़ होता है। एंड वहीं मैं इसका प्लेस वैल्यू देखूँ तो ये वंस, टेन्स, 100,000 एंड 10,000 पे लोकेटेड है, यानी कि 90,000, 90,000। आई बात समझ में? ये वो हमारा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक, ओके। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यूनिट प्लेस को हमें कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे 3 तरीके हैं। ठीक है, 3 वेज। सबसे पहले एडिशन, एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, और फिर ट्रेलिंग ज़ीरोस, ट्रेलिंग ज़ीरोस, ट्रेलिंग ज़ीरो। आई बात समझ में? ना, एक एक करके यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है ना, अगर मैं आपको बताऊं
कि 24 इंटू 76 इसका फेस वैल्यू हमें इसका यूनिट डिजिट हमें ढूंढना है। हमको लास्ट जो 2 डिजिट से लास्ट डिजिट जो होता है यही यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, 4 6 24। ठीक है, या यहाँ से हम 4 को लेंगे, यहाँ से हम 6 को लेंगे। आई बात समझ में? ये कितना बनता है हमारा 24, और लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट कौन सा है? वो 4 है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, 38 इंटू 43। यहाँ से हम 8 को लेंगे, यहाँ से हम 3 को लेंगे, एंड 3 8 3 24। यहाँ पे भी जो यूनिट डिजिट है वो क्या है? 4 है। आई बात समझ में? ओके ना, ये रही मल्टीप्लिकेशन की बात। अब यहाँ पे मैं एक रूल आपको बताता हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है वो। तो ये रूल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे 10 डिजिट हैं इंक्लूडिंग 0। तो 0 1 5 6, ठीक है, देन 4 एंड 9। उसके बाद मैं बात करूँ 2 3 7 एंड 8। अगर मैं बात करूँ 0 1 5 6, इनके ऊपर कोई भी पावर क्यों ना हो तो ये चेंज नहीं होते। ठीक है, इनका यूनिट प्लेस जो है वो चेंज नहीं होता। 2 1 6, इसका अगर पावर में देखूँ 2 3 4, तो ये अपने आप में 6 ही रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? 5 4 0, इसका पावर अगर मैं देखूँ 1 2 2 4, तो ये 0 ही रहेगा, यूनिट प्लेस 0 ही रहेगी। 1 1 1, इसका पावर अगर मैं कुछ भी करूँ 8 1 6 4, तो ये 1 ही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब बारी आती है 4 और 9 की। तो यहाँ पे हमें पावर को चेक करना है। 4 के ऊपर अगर पावर इवन है तो ये 6 कहलाएगा। अगर पावर ऑड है तो 4 4 ही रहेगा। 9 की बात करें, 9 के ऊपर अगर पावर इवन है, ठीक है, इवन पावर है, तो ये 6 रहेगा। अगर ऑड है तो इसमें कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं होगी, ये 9 ही रहेगा। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे 2 3 7 8 की। पहले हमें पावर को चेक करना है। ठीक है, पावर को चेक किया हमने यहाँ पे पहले। उसके बाद पावर को डिवाइड करना है 4 से, पावर को डिवाइड करना है बाई 4। ठीक है, आई बात समझ में? जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को रिप्लेस करना है किससे? पावर से। ठीक है, पावर से रिमाइंडर को रिप्लेस करना है। एंड अगर रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आया तो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर को फिर यहाँ पे रिप्लेस करना है किससे? 4 से। आई बात समझ में? ओके, ये यहाँ पे एक रूल बनता है यूनिट डिजिट के लिए। नाउ अब हम यूनिट डिजिट्स को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 पावर कितना है? 21 प्लस 41 पावर 91 एंड 2 3 5 पावर अगर हम देखें तो 43। ठीक है, 6 जो है ये अपने आप में 6 ही रहेगा, प्लस 1 जो है अपने आप में 1 ही रहेगा, प्लस जो 5 है ये अपने आप में 5 ही रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। 6 प्लस 1 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। तो यूनिट डिजिट क्या हुआ? 2। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल है
2 3 4, इसका पावर यहाँ पे 2 3 4 है, इंटू 199, पावर अगर हम बात करें तो 199, एंड 21 पावर अगर हम बात करें तो 199। ठीक है, 4 के ऊपर पावर क्या है, इवन है, तो ये क्या रहेगा, 6 रहेगा। 9 के ऊपर पावर ऑड है, तो ये हमारा यहाँ पे 9 रहेगा। जो 9 है इसके ऊपर पावर ऑड है तो 9 ही रहेगा। वहीं अगर हम बात करें तो 1 के ऊपर पावर जो भी हो तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, तो इसकी अगर हम बात करें 6 9 54, यहाँ पे 1 है, 4 1 ये हमारा कहलाएगा 4 यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हमारा क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमने यूनिट डिजिट को ख़त्म किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे।